नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सोलो सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन है वो यूटेट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यूटेट एग्ज़ाम में। तो टॉप 20 क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना है, ठीक है। तो जो बालक की प्रारंभिक शिक्षा जो होती है, शुरू की शिक्षा जो होती है, उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये आपका जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, वो कहा गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, महात्मा गांधी का, मॉन्टेसरी का, या प्रोवेल का, या किलपैट्रिक का, ठीक है। तो अगर हम बात करें, वैसे तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका महात्मा गांधी है, ठीक है। महात्मा गांधी जो है वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। मॉन्टेसरी की अगर हम बात करते हैं इसमें, ठीक है, मॉन्टेसरी की अगर हम बात करें तो मॉन्टेसरी जो है एक विधि है। ये भी क्या है? एक विधि है। इस विधि में ये बताया गया है कि जो स्वतंत्रता होती थी, मतलब जब मॉन्टेसरी विधि का जो प्रयोग हुआ था उसमें ये चीज़ें आती थी, जैसे स्टूडेंट को क्या नहीं मिलती थी? स्वतंत्रता। उसमें ये होता था कि जो चीज़ टीचर पढ़ाता है वो स्टूडेंट सीखेगा, ठीक है। जो चीज़ टीचर पढ़ाएगा वही चीज़ क्या होगा? स्टूडेंट पढ़ेगा। तो इस चीज़ में मॉन्टेसरी का यूज़ हुआ था इसमें, ठीक है। और फ्रॉबेल की बात करें तो फ्रॉबेल का आपका वो खेल पद्धति से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगर हम फ्रॉबेल की बात कर रहे हैं, एक मिनट, फ्रॉबेल की अगर हम बात करें तो फ्रॉबेल जो पद्धति है वो आपकी खेल पद्धति से रिलेटेड है, कि खेल पद्धति के द्वारा मतलब बच्चों को सिखाना, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बल दिया था खेल पद्धति पे, ठीक है। किलपैट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो किलपैट्रिक का जो है आपका ये परियोजना विधि भी बोलते हैं इसको, या प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। जो आपका किलपैट्रिक का है ये आपका परियोजना विधि, परियोजना विधि जो है वो आपका किलपैट्रिक के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी का, ठीक है, कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो है, उन्होंने बताया प्रारंभिक शिक्षा जो है उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। अगर किसी शब्द है, जैसे मेरे पास कोई भी शब्द है, कठिन से कठिन शब्द है या नॉर्मल शब्द है, तो उसका अगर मुझे अर्थ स्पष्ट करना है या उसकी मीनिंग निकालनी है तो उसका जो सर्वाधिक तरीका, जो बेस्ट तरीका है, जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है व्याख्यान का, ठीक है, लेक्चर का। नेक्स्ट ऑप्शन है वाक्य प्रयोग करना है, किसी भी शब्द को लेकर उसका वाक्य प्रयोग करके उसको अर्थ को समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट है भ्रमण, या भ्रमण मतलब कहीं टूर पे चले गए तो उसमें भ्रमण करवा दिया, साइंस से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये तो आपका भ्रमण आ गया। नेक्स्ट है आपका चित्र निर्माण, या कोई भी जैसे शब्द है, जैसे खाना, जैसे कोई शब्द है, ठीक है, ये खाना कोई शब्द है, तो चित्र के द्वारा इसको अगर समझाया जाए तो मतलब कौन सी विधि इसमें बेस्ट रहेगी। तो ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप आंसर बता सकते हैं। तो जो बेस्ट तरीका है, जो पैडागोजी में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन प्रायोरिटी जिसे मिलनी चाहिए वह है आपका वाक्य प्रयोग, ठीक। तो वाक्य प्रयोग है, वाक्य प्रयोग में हम वही चीज़ें करते हैं कि कोई शब्द है तो उसका अगर अर्थ अगर बताना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वाक्य में उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोहन खाना खा रहा है, जैसे खाना की अगर हम बात करें तो अगर हम किसी भी वाक्य को समझा सकते हैं या उसका सेंटेंस बना सकते हैं कि मोहन खाना खा रहा है, तो खाना खा रहा है मतलब तो वो इस सेंटेंस या इस वाक्य के द्वारा भी, या इस शब्द का जो वाक्य प्रयोग किया गया है, वाक्य में जो प्रयोग किया गया है, उससे भी उसका अर्थ निकल सकता है और समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का बेटर मतलब प्रायोरिटी इस ऑप्शन को मिलनी चाहिए। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट रहने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन है इसमें कि किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है।
अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सा दृश्य उपकरण है जिसमें ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शी, समझ रहे हैं, कोई पॉली है, अगर पॉलीथीन है, ठीक है, या शीशा ही है समझ लो, या कोई चीज़ है। पॉलीथीन ले लिया हमने, तो पॉलीथीन में जो आर पार दिखाई देता है, जिससे मतलब यहाँ से भी दिखाई दे और यहाँ भी पहुँच जाए, ठीक है, इधर उधर दिख जाए, तो पारदर्शी का काम करता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। तो वो कौन सा मेथड है, वो किस मेथड में ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है स्लाइड प्रक्षेपक, ओवरहेड प्रक्षेपक, या अपारदर्शी प्रक्षेपक, या फिल्म स्ट्रिप में। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है। अगर हम ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात करें, आपने देखी हुई होगी मशीन, ठीक है, जब आपने बीएड किया होगा तो उस टाइम पे आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी। तो उसमें क्या होता था कि इस तरीके से कोई मशीन होती थी, ठीक है, मशीन होती थी इस टाइप से। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, ट्रांसपेरेंसी रख देते थे, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी रख देते थे तो ऊपर से लाइट पड़ के यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपको किसी वॉल पे दिखती थी, ठीक है। तो वॉल पे दिखने से मतलब जो उस पर लिखा होगा पॉली पे, ट्रांसपेरेंसी पे, वो आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, या कहीं पे भी दीवार पे अगर आप उसको शो कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो वो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है आपका, ठीक है। तो वही चीज़ क्वेश्चंस में पूछी गई कि किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है। तो पारदर्शी का प्रयोग जो होता है वो ओवरहेड प्रोजेक्टर में ही होता है, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौन पठन के विषय में धारणाएं। अब जो मौन पठन होता है, मौन पठन मतलब मन के अंदर पढ़ना, ठीक है। तो मौन पठन के विषय में धारणा क्या है आपकी, आपकी क्या धारणा है, तो वो आप देख सकते हैं ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन है इसमें कि एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें पठन की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। पढ़ने की धीमी ध्वनि होंठों से निकलती है, जो पढ़ने की धीमी ध्वनि है वो आपकी कहाँ से निकलती है, होंठों से। नेक्स्ट ऑप्शन है इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है, ठीक है। तो आप जल्दी से बताएं, अगर आपको कोई ऑप्शन या सही लग रहा है तो आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन इज़ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें सबसे बेस्ट है, ठीक है, प्रायोरिटी इसको मिलनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो एकाग्रचित होकर मतलब अगर आप मन में पढ़ रहे हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन, जो ध्यान है आपका, वो आपका उस चीज़ में ही है, पढ़ने में है, ठीक है। तो पढ़ने के अभ्यास में ही होता है, ठीक है। तो एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास हो जाता है आपको, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, मुझे नहीं लगता कि अगर मौन पठन हो रहा है तो उसमें जो पठन की गति होगी वो आपकी धीमी हो जाती है, जबकि तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं रहने वाला है आपका, ऑप्शन ए जो है बेस्ट है आपका, ठीक है। पढ़ने की जो धीमी ध्वनि है वो ओंठों से निकलती है, ऐसा तो होता नहीं है। अगर हम कुछ चीज़ मौन में पढ़ रहे हैं तो वो मन के अंदर पढ़ रहे हैं, ना कि उसमें ध्वनि जो है आपके होंठों से निकलेगी, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें कि इसे आदर्श वचन के तुरंत बाद किया जाता है, ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आदर्श वाचन के तुरंत बाद हम इसको मौन पठन को नहीं कर सकते ना। तो ये चीज़ें हैं, ये ऑप्शन है आपके पास। तो होपफुली आपको ये समझ आए होगा क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 से बढ़ने से पहले तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप हमारी साइट पे भी विजिट कर सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी आप हमारे जुड़ सकते हैं। और साथ में सोलो सॉल्यूशन की जो साइट है solosolution.net, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको जो इसके नोट्स हैं, जो पीडीएफ्स हैं, ठीक है, एलटी का एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन है उसके भी नोट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कि सिर्फ एलटी एग्ज़ाम के लिए है, सभी सब्जेक्ट के लिए हैं या सभी एग्ज़ाम के लिए हैं। जिस चीज़ की आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के नोट्स आपको हमारी साइट्स पे और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकती है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें लिखा है कि भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है, ठीक है। तो अगर भाषा का शिक्षण करना है और अगर सरल से कहाँ की ओर जा रहा है, कठिन की ओर, तो शिक्षण करना है, ये कौन सा शिक्षण है आपका। इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके पास, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है शिक्षण सिद्धांत,
दूसरा है शिक्षण सूत्र, तीसरा है वैज्ञानिकता पर, फोर्थ है दार्शनिकता पर। ठीक। तो अगर हम बात करें तो ये अगर हम जैसे सूक्ष्म से सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं, ठीक है, सरल से कठिन की ओर जो जा रहे हैं, इसमें लिखा है सरल से कठिन की ओर जो जाना है, एक मिनट, सरल से जो कठिन की ओर है, तो ये आपका शिक्षण सूत्र होता है, आपने और भी पढ़े होंगे। ठीक है, आगमन से निगमन विधि या निगमन से आगमन की ओर, तो ये सब आपके जो होते हैं वो आपके सारे क्या हैं, शिक्षण सूत्र होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? जो अधिगम को अभिप्रेरित करता है, इफेक्टिव करता है, वो कौन सा कारक है आपका इसमें? तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन देख सकते हैं आप इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है कि बाह्य कारक, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, या लक्ष्य को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके पास ऑप्शन सामने है, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका थर्ड, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि होनी चाहिए। अगर आपका कोई भी टारगेट है, कोई भी एम है आपका, तो उसको प्राप्त करने के लिए आपकी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए। आप व्यक्ति और सभी जो भी हैं तो वो सेटिस्फाई होने चाहिए उस चीज़ से। ठीक है, सेटिस्फाई होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे को लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं तो आपको वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो सबसे बेस्ट जो है अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है, तो इसमें से ऑप्शन थर्ड आपका राइट रहने वाला है कि लक्ष्यों को अगर प्राप्त करना है, अगर किसी चीज़ को आपको सीखना है या किसी चीज़ को करना है, तो उसके लिए आपके लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए, व्यक्तिगत संतुष्टि होना जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, अगर वाइगोत्स्की की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले जो बच्चों के अधिगम में जो कारक हैं उनकी एक की भूमिका महत्व पर सबसे ज़्यादा जो बल दिया है, सबसे ज़्यादा बल, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। सामाजिक है आपका, वंशानुगत है, मानसिक है, या शारीरिक है। तो ये चार हैं आपके ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बल दिया है वाइगोत्स्की ने वह है आपका सामाजिक। राइट आंसर जो रहने वाला है वह है आपका सामाजिक। तो सामाजिक पे वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा बल दिया है। कभी भी आपको वाइगोत्स्की का नाम देखने को मिले ऑप्शन में तो आपका हमेशा क्या रहेगा, सामाजिक ही रहेगा। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में वाइगोत्स्की ने ही सामाजिक पर ही क्या करा है, सबसे ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, तो होपफुली आपको इस समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, ठीक है, अगर कोई व्याकरण शिक्षण है तो वह पद्धति अपेक्षाकृत कब अधिक उचित मानी जाती है, जिसमें क्या हो। ठीक है, अगर कोई व्याकरण शिक्षण हो रहा है तो उसमें सबसे अपेक्षाकृत किसको सबसे अधिक उचित माना जाएगा, जब क्या होता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, नियम को कंठस्थ कर लेते हैं, या कोई आपके पास नियम है, या जैसे जोड़ घटाने का कुछ रूल है, या फिर कुछ मतलब कोई नियम है आपके पास। ठीक है, तो उस नियम को अगर बच्चे क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, कंठस्थ याद कर रहे हैं, तो इसमें रटने वाला सीन आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं। अगर बच्चे क्या करें, एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से अगर वो नियम की तरफ जा रहा है, लॉ की तरफ जा रहा है, तो आई थिंक ये हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं। ठीक है, नियम, पहले नियम पढ़ेगा फिर नियम के बाद उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। किसका, सूत्र जो है उसका प्रयोग करते हैं। तो बात सूत्र का अगर प्रयोग करें मतलब यह है कि नियम से ये थर्ड और फोर्थ तो एक ही ऑप्शन होंगे, तो ये तो नहीं होंगे आई थिंक। ठीक है, तो बेस्ट जो है अगर किसी व्याकरण शिक्षण का यूज़ मतलब व्याकरण शिक्षण की अगर पद्धति का यूज़ कर रहे हैं आप, उसको सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, सबसे पहले कोई से भी एग्जाम्पल लिया आपने और बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपने क्या करा, उसको मतलब बच्चे ने अगर एग्जाम्पल लिया तो वो खुद ही से ही नियम सीख जाएगा कि इसका नियम आखिर है क्या। ठीक है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको नियम, अगर वो आपने उसको एग्जाम्पल सिखा दिए तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही वो नियम का ही मतलब पता कर लेगा कि नियम क्या है, नियम कहना क्या चाहता है इसमें। तो अगर व्याकरण शिक्षण करवाना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है आपका इसमें, जो बेस्ट ऑप्शन है वह है कि बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
भाषा शिक्षक में आवश्यक नहीं है। अगर कोई हिंदी का टीचर है तो उसमें क्या चीज़ आवश्यक नहीं है? व्याकरण का ज्ञान। अगर हिंदी का टीचर है तो व्याकरण का ज्ञान तो होना चाहिए भाई, ठीक है। सुंदर लेख भी होनी चाहिए, राइटिंग भी जो है अच्छा होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान होना चाहिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर हिंदी का टीचर है तो हिंदी से रिलेटेड जो भी उसके विषय हैं, मूल्यांकन विधियाँ हैं, उनका नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट ऑप्शन है रसायनों का ज्ञान होना। तो रसायन का ज्ञान तो केमिस्ट्री में है, तो ये चीज़ तो नहीं होगी यहाँ पे। तो ये चीज़ लिखा है कि भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट रहने वाला है। एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा सिखाने का जो सही क्रम है, भाषा सिखाने का जो सही क्रम है वो क्या है? अगर कोई आप मतलब भाषा सीख रहे हैं तो उसका सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि क्या चीज़ आप सबसे पहले सीखेंगे? तो अगर आप बोलना सीखेंगे, एकदम से आपने बोलना सीख दिया तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर बोलने के बाद आप सुन रहे हैं, और फिर सुनने के बाद पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ने के बाद लिख रहे हैं। ये तो ठीक है, पढ़ना है फिर लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि श्रवण करना, सबसे पहले सुनना है फिर बोलना है, ठीक है। तो अगर किसी भाषा का सीखने का जो सही क्रम जो होता है, पहले सबसे पहले इंसान ने, व्यक्ति जो है, बालक जो है, वो सबसे पहले श्रवण करता है, उस चीज़ को सुनता है। जब वो सुनेगा तो जो चीज़ उसको सीखेगा, मतलब जो चीज़ें हैं वो उसको क्या करेगा, बोलेगा। कुछ शब्द उसने अगर सीखे हैं, सुने हैं, तो उसको बोलेगा, और जब बोलेगा तो वो उसको पढ़ेगा। पढ़ना है ना, जब बोलेगा तो उसको पढ़ना आ जाएगा, और पढ़ना आ जाएगा तो वो क्या कर सकता है, लिख भी सकता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट रहने वाला है, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें अब 10, क्वेश्चन नंबर 10 तक जो थे आपके 10 क्वेश्चन जो थे वो आपके पैडागोजी से थे, ठीक है, पैडागोजी से थे, ठीक है। अब जो 10 क्वेश्चन है ये आपके साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, जो आपके सेकंड पेपर में भी आते हैं, फर्स्ट में भी यूज आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर सिर्फ एक ही चीज़ के लिए फोकस कर रहा है कि हम यूटेट सेकंड की तैयारी कर रहे हैं जूनियर की, ऐसा नहीं है। फर्स्ट के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, सेकंड के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, सीटेट हो या यूटेट हो, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि निम्न में से, एक मिनट, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो आपने, इस नॉर्मल क्वेश्चन है, आपने सबने पढ़े होंगे, तो ऑप्शन देख सकते हैं अगर जिनको नहीं पता। एग्लूटिनिन है, कैसिन है, मायोसिन है, हीमोग्लोबिन है। तो कैसिन जो होता है वो आपका दूध के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रोटीन है वो कैसिन नामक दूध में पाई जाती है, मतलब दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो आपका कैसिन नामक पाया जाता है। कौन सा? कैसिन नामक, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं, मतलब आरबीसी, ठीक है, सॉरी, वाइट वाइट होगा ना, डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें, वाइट ब्लड सेल, ठीक है, को अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान के विषय में कहते हैं, भाषा में कहते हैं। अगर इसकी मात्रा क्या हो रही है, अधिक हो रही है, शरीर में उपस्थिति अधिक हो रही है, तो रोग विज्ञान की भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो रोग विज्ञान की भाषा में इसे कहा जाता है, ऑप्शन देख सकते हैं आप, एनोक्सिया, ल्यूकेमिया, एनोक्सिया, एनीमिया या सेप्टिसीमिया, ठीक है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया, ठीक है। तो ल्यूकेमिया सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसमें, राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए, स्कर्वी रोग की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है? अगर हम स्कर्वी रोग की कमी की बात कर रहे हैं तो किसी कमी से होता है, तो आपको पता होगा। ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो स्कर्वी रोग जो होता है वो आपका विटामिन सी से होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका स्कर्वी से रोग होता है इससे, ठीक है, विटामिन सी से। विटामिन डी रिकेट्स होता है, ए आपका रोतुंदी होता है, और बी आपका बेरी बेरी होता है। ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। इससे लिखा नहीं जा रहा है ढंग से, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है, ठीक है।
तो जो इस राज्य में स्थित है, आपके पास ऑप्शन दिए हैं, जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है वो किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शन बताना है इसमें कौन सा है। तो जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, जो एक क्या है अनुसंधान संस्थान है, वो है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश इज राइट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। जो कैप्सूल होता है, आपने देखा होगा दवाई जब आप खाते होंगे तो उसमें कैप्सूल देखा होगा आपने। तो जो उसका बाहर का जो होता है परत जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च का। ठीक है, अगर हम कैप्सूल की बात करें, उसका जो आवरण होता है बना हुआ, वो ऑप्शन नंबर डी का है, आपका स्टार्च का बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर शरीर में प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए एमिनो अम्ल की जो आवश्यकता होती है, वैसे तो एमिनो अम्ल जो होते हैं वो प्रोटीन के क्या होते हैं, मोनोमर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मोनोमर होते हैं प्रोटीन के। ठीक है, एमिनो एसिड की अगर हम बात करें तो इसमें जो उसके नंबर्स होते हैं आप देख सकते हो, ऑप्शन ए तो 10 है, बी 15, सी 20 और डी 25। तो जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अब बात कर रहे हैं प्रोटीन जो है वो किस में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका मांस, दूध, चावल और दाल। ठीक है, तो प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन मांस में भी होता है आपका। ठीक है, दूध में भी प्रोटीन होता है आपका, दाल में भी प्रोटीन होता है, बट जो चावल होता है उसमें प्रोटीन नहीं होता है। इसमें आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो चावल जो है आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है। विटामिन शब्द जो है वो किसने प्रतिपादित किया है, ऑप्शन है आपके पास मेंडल के द्वारा, पास्चर ने, या फंक ने, या लैनिक ने। तो जो आपका विटामिन शब्द जो है वो आपका फंक ने दिया है। ठीक है, और अगर हम इसकी खोज की बात करें तो खोज भी फंक को ही माना जाता है। वैसे तो हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की है। किसने, हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की है, और कब करी है, 1912 में। बट जो विटामिन का नामकरण है वो आपका फंक ने दिया है, और फंक ने जो नामकरण दिया है तो इनको इसका खोजकर्ता भी विटामिन का फंक को ही माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी जो है वो राइट रहने वाला है। प्रतिपादित किया है तो उस विटामिन शब्द का जो प्रतिपादित है वो आपके फंक हैं। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चंस पूछा जाए तो अगर आपके पास ये ऑप्शन ना होके ये दिखेगा आपको, तो इस पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको भी। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका ऑप्शन जो है वो फंक रहेगा। ठीक है, वैसे तो जो शब्द दिया है विटामिन का वो फंक ने ही दिया है। ठीक है, पर कहीं कहीं पर इसको खोजकर्ता भी बताया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। जो मतलब रक्षात्मक, जो शरीर को क्या करता है, मतलब बचा के रखता है किसी बीमारी से। ठीक है, तो रक्षा जो कौन करता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या वसा है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आप बताएं। ठीक है, तो इसका जो सबसे राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका विटामिन। विटामिन जो है वो आपको किस चीज़ से मतलब बचाती है, आपको मतलब शरीर की क्या करती है, रक्षा करती है, बीमारियों से आपको बचाती है। वो विटामिन का सबसे बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है, विटामिन सी का जो सबसे उत्तम स्रोत है वो क्या है। बात करें सेब, आम, आंवला या दूध। ठीक है, आपको पता होगा कि विटामिन सी है तो स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है इसमें। ठीक है, ज़्यादातर खट्टी चीज़ें होती हैं विटामिन सी में, तो आपका स्वाद जो है वो आंवला है, आंवला खट्टा होता है। तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर रहने वाला है। तो आंवला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, ठीक है, तो कमेंट करें ज़रूर। आगे नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको यूटेट मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए तो उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो अगर
चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि क्या होता है हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल।